हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 7 की संस्कृत का बच्चों 3rd चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता। तो बच्चों इस पाठ के जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं हमने लिख दिए और पाठ की बच्चे लाइन टू लाइन हिंदी भी लिखी हुई है ताकि आपको पढ़ने में और लिखने में आसानी रहे। बच्चों पाठ के कठिन शब्दार्थों को सबसे पहले हम जानते हैं। समृद्धा का अर्थ होता है धनी, चतवारिंशत का अर्थ होता है बच्चों 40, अष्टादश का अर्थ होता है 18, प्रकोष्ठेषु का अर्थ होता है बच्चों कमरों में, पंचाशत का अर्थ है 50, गवाक्षः खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत का अर्थ होता है बच्चों 44, षट त्रिशंत 36, कृषक दंपति होता है बच्चों किसान पति पत्नी, आतिथ्यम का अर्थ होता है बच्चों अतिथि जिसे हम मेहमान कहते हैं, अतिथि सत्कार, कर्म कर काम करने वाला, भक्ता आपके, भृत्यः नौकर सेवक, शक्नुवंती का अर्थ होता है बच्चों सकते हैं, सार्ध द्वादश वादनम का अर्थ होता है 12:30 बजे, सांप्रतम का अर्थ होता है अभी, स्तंभा खंबे, अधीन का अर्थ होता है बच्चों निकट। तो ये बच्चों इस पाठ के कठिन शब्दार्थ थे हमने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको इस संस्कृत की जो हिंदी है इजीली समझ में आ जाए। अब बच्चों पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कृष्ण मूर्ति है श्री कंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। एक तो कृष्ण मूर्ति, दूसरा श्रीकंठ। ये दोनों बच्चों दो मित्र थे। कंठस्य पिता समृद्धा आसीत्। श्रीकंठ का पिता धनी था, अमीर था। अथ तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। बच्चों अमीर था इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां। अष्टादश का अर्थ है बच्चों 18, प्रकोष्ठु मतलब बच्चों कमरे, और 50 गवाक्षा मतलब खिड़कियां। तो उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 44 दरवाजे। षट्त्रिशंत विद्युत व्यजनानि च आसन। और 36 बिजली के पंखे थे। विद्युत का अर्थ है बच्चों बिजली और व्यजनानि पंखे च आसन। 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्य कुर्वन्ति सम। वहां 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन किंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। तो बच्चों ये दो मित्र थे, एक तो बहुत अमीर था, दूसरा गरीब था। तो जो अमीर मित्र था उसके हमने देख लिया कि उसका घर कैसा था, कितने उसके घर में सुख सुविधाएं थे। तो अब कृष्ण मूर्ति के माता पिता बच्चों गरीब थे और किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर वीनम साधारण च आसीत्। उसका घर आडंबर यानी दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छन्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। नववादने का अर्थ बच्चों 9 बजे। तस्य गृह मतलब उसके घर गया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च सब शक्त्या श्री
कंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहां कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। तो जब श्रीकंठ उसके साथ श्री कृष्ण मूर्ति के घर गया तो उसके माता पिता, बच्चों पता ही है वो गरीब थे, तो उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से उसका स्वागत किया, अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथ्यत। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अब उसने कहा कि हे मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुमने मेरा आदर किया है। केवलम इदमेव मम दुखम यत तव ग्रहे एको अपि प्रत्यह नास्ति। मुझे केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, सेवक नहीं है। मम सत्कार्य भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ कि आपको काम करना पड़ा, आपके घर में नौकर होता तो वो कर देता, लेकिन तुमने खुद मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसलिए मैं खुश तो बहुत हूं, लेकिन मुझे दुख भी हो रहा है कि तुम्हारे घर में नौकर नहीं है। कष्टम का अर्थ बच्चे दुख भी है। मम ग्रहे तू बहव कर्म करा संति। अब वो कहता है मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मचारी यानी सेवक है, नौकर है। मम ग्रहे मेरे घर में, तू मतलब तो, बहव मतलब बहुत सारे, कर्म करा मतलब काम करने वाले हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत। तब कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टो कर्म करा संति। मेरे भी 8 सेवक है। अष्टो का अर्थ बच्चों 8 सेवक है। कैसे 8 सेवक है, चलिए बच्चों देखते हैं। अब वो श्रीकंठ को बताता है कि मेरे पास भी 8 नौकर है, 8 काम करने वाले हैं। तेज 2 पादो। अब वो कौन से 8 सेवक हैं, और वे हैं 2 पैर, 2 पादों मतलब 2 पैर, 2 हस्तों मतलब 2 हाथ, द्वे नेत्रे मतलब 2 नेत्र, द्वे श्रोते 2 कान है। ये बच्चों मेरे 8 सेवक है जो मेरा काम करते हैं। एते प्रति क्षणम मम सहायका। ये हर समय मेरे सहायक है। बच्चों हाथ पैर आंख कान नाक तो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो जब हमें टाइम बे टाइम जब जरूरत पड़े हमारे हाथ पैर तो हमारा साथ देते हैं। हो सकता है नौकर दिन में काम करते हो लेकिन रात को चले जाते हो, लेकिन हाथ पैर तो हमारे हमेशा साथ में ही रहते हैं जब चाहे। तो कृष्ण मूर्ति ने बताया कि 8 सेवक है जो 8 काम करने वाले हैं, ये हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, प्रतिशत मेरे सहायक है। किंतु तब प्रत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। अब वो कहता है किंतु तुम्हारे सेवक हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते, हर जगह तो तुम्हारे साथ नहीं जाते हैं ना। त्वम तू सब कार्याय प्रत्याधीनम। तुम तो अपने कार्यों के लिए सेवकों के अधीन हो, मतलब दूसरों पर निर्भर हो अपने कार्य के लिए, तो तुम्हें हमेशा दूसरों का सहारा लेना पड़ता है काम करने के लिए। यदा तदा ते अनुपस्थिता। जब जब वे अनुपस्थित रहते, हो सकता है 24 घंटे तो हमारे साथ नहीं रहते, कभी उनको भी जाना पड़ जाता है। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं। तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते होगे। कोई काम करने वाला नहीं है, अब काम करने की आदत है नहीं है, अब नौकर नहीं हो तो दुख मतलब तकलीफ होती है। तो वो बताता है कि तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते होगे, तुम्हें तकलीफ होती होगी। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव। कहते हैं स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। तो ये हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, चाहे हमारे कितने भी घर में नौकर रखे हो। तो जो स्वावलंबन है, आत्मनिर्भरता हमेशा हमें सुख देती है, ना कदापि कष्टम भवति।
और कभी भी कष्ट नहीं होता है, क्योंकि हम हमारा काम खुद कर सकते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं हो, तो हमें कभी तकलीफ ही नहीं होती। हमारा काम जब चाहे हम कर सकते हैं। श्रीकंठ अवदत्त, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता। वो कहता है, श्रीकंठ मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई है, बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि तुमने मुझे आज आत्मनिर्भरता का महत्व बताया है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अधुना अहम अपि सब कार्याणि स्वयमेव कृतम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। अधुना मतलब अब से, अहम अपि मैं भी, सब कार्याणि मतलब सारे जो खुद के काम है वो खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्ध द्वादश वादन मिदम, सार्ध द्वादश वादन मिदम साम प्रथम ग्रहम चलामी। ठीक है, अब 12:30 बजे है। सार्ध द्वादश का मतलब बच्चों, सार्ध मतलब 12:30 मतलब 12, वादन मतलब बजे है। ठीक है, अब 12:30 बजे है। शाम प्रथम, अभी मैं ग्रहम घर चलामी चलता हूँ। तो इस तरह से बच्चों श्री कंठ को आज क्या ज्ञान मिला है? श्री कंठ को आज ज्ञान मिला है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, दूसरों पर निर्भर नहीं होने, हमारे को अपना काम खुद करना चाहिए। ये ज्ञान किसने दिया? कृष्ण मूर्ति ने, उसके मित्र ने दिया। तो बच्चों हमें भी इस बात को सीखना चाहिए, हमें भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हमारा काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने पर हमें ही तकलीफ होती है। तो बच्चों इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को रीड करके रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं कर रखा है। अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।